गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं मेगा लव लिटिल से आपके सामने फिर से एक नए वीडियो, एक नए ब्लॉग के साथ। एक्चुअली लेट हो रहा है, हमें बहुत जल्दी उठ गए थे, ब्रेकफास्ट किया और अब निकले हम फिर से कोची के तरफ। सो दिस इज़ द रिटर्न ट्रिप फ्रॉम मुन्नार टू मुंबई। तो ये ट्रिप में जो भी कुछ है फ़्लाइट के बारे में और यहाँ का जो हमारा ट्रैवल होगा, ये सारी चीज़ें तो मैं शेयर करूँगी, लेकिन इसी व्लॉग में आपको मैं पूरी आइटिनरी शेयर करने वाली हूँ। इस आइटिनरी में सब कुछ होगा along with the budget, stay, food, टूरिस्ट स्पॉट्स, सब कुछ कवर होगा इसी वीडियो में। सो इस व्लॉग को, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आप भी अकॉर्डिंगली अपनी एक बजट ट्रिप प्लान कर सको। कम्प्लीटली बजट ट्रिप थी हमारी। हम चाहते तो काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स और अच्छे होटल्स भी ले सकते थे जो कि एक्सपेंसिव हो, लेकिन हमने वो नहीं किया है। हमने ट्राई किया है कि अच्छे से अच्छी चीज़ें एक बजट में आप कैसे मुन्नार घूम सकते हो। तो फैमिली के साथ और सोलो भी आप वैसे घूम सकते हो, सेफ्टी के साथ। अगर अकेले फीमेल हो, जैसे हम अकेले ही आए थे, ओनली 2 फीमेल्स, तो कैसे सेफ्टी से आप घूम सकते हो। तो ये सारे नंबर्स के साथ कि आप कौन से टैक्सी को लो, कौन से होटल को आप ऑप्ट कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें भी मैं इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को, इस ब्लॉग को आप एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए अब एंजॉय करिए इस रास्ते के व्यू को। Alright guys, so our beautiful Munnar trip is finally coming to an end. Right now we are traveling by taxi from Munnar to Kochi and honestly this drive is just magical. सुबह का टाइम है, हल्की सी ठंडी हवा और चारों तरफ एंडलेस टी गार्डन्स। इतना सूदिंग व्यू है कि आंखों को बस देखते रहना है। हर साइड परफेक्टली लाइन टी प्लांटेशन, लाइक नेचर का ओन डिजाइन पैटर्न। और देखो ये मिस्ट, हल्की सी फॉग माउंटेन के अराउंड ड्रैप हो रही है। इट लिटरली फील्स लाइक वी आर ड्राइविंग इनसाइड क्लाउड्स। कभी रोड फॉरेस्ट के बीच से निकलता है, कभी सडनली एक ओपन वैली व्यू मिलता है। एवरी टर्न इज गिविंग पोस्ट कार्ड वाइब्स। टैक्सी के विंडो से जो फ्रेश एयर आ रही है और जा रही है, वो प्योर केरला वाइब, सिटी लाइफ से बिल्कुल अलग। नो ट्रैफिक नॉइज, नो हॉन्किंग, सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ और हवा की सॉफ्टनेस। दिल ऑनेस्टली नहीं कर रहा है यहाँ से जाने के लिए। हर 10 मिनट के बाद लग रहा है ड्राइवर को बोलूं, भैया 1 मिनट रोको, फोटो लेना है। बट एट द सेम टाइम मुंबई भी याद आ रहा है। घर वाली फीलिंग अलग ही होती है। स्लोली स्लोली ग्रीनरी कम हो रही है और हम सिटी एरिया के पास आ रहे हैं। माउंटेन्स पीछे रह गए बट मेमोरीज साथ आ रही है। एंड फाइनली वी आर एंटरिंग कोची सिटी। फ्यू मोर मोमेंट्स एंड वी विल रीच कोची एयरपोर्ट। ये रोड ट्रिप शायद ख़त्म हो रहा है बट द पीस, द काम एंड द ब्यूटी ऑफ मुन्नार, वो हमेशा याद रहेगा। ओके गाइस, टाइम टू से गुड बाय टू केरला फॉर नाउ। नेक्स्ट स्टॉप मुंबई होगा। गाइस, हम पहुंच गए अब कोची एयरपोर्ट पर आप देख सकते हो सामने टर्मिनल 1 लिखा हुआ है। सो यहाँ से हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट है जो लेके जाएगी हमें मुंबई। चेक इन, बैगेज ड्रॉप, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होगी। सो उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ गेट के पास। गाइस, ये है डिपार्चर एंड यहाँ से हम जाएंगे अब अंदर की तरफ। गाइज, आफ्टर ऑल द फॉर्मेलिटीज़ लाइक बैगेज ड्रॉप और चेक इन करने के बाद हम गेट के पास पहुंच गए। ये यहाँ पर है सारे गेट्स। सो हम ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए हमें मिल जाए। तो यहाँ पर एक देखा है कि करी ट्री एक्सप्रेस। सो प्रिटी स्मॉल लेकिन वेरी क्लीन एंड नाइस। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है बैठने के लिए कोची एयरपोर्ट पे। और छोटे छोटे यहाँ पे स्टोर्स हैं जहाँ पे आप कुछ बाय कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल हम ढूंढ रहे थे कुछ गरम खाने मिलता है क्या। सो यहाँ पर एक है डोसा, उसमें उनके पास है डोसा, करी, सैंडविच, बिरयानी, रोल्स एंड बेवरेजेस।
तो इतनी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं, रेट चेक करते हैं कि कैसा है। अगर इफ़ इट इज़ रीज़नेबल डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बाई इट, अदरवाइज़ फिर मुंबई तो हम जल्दी ही पहुँच रहे हैं। सो मुंबई जाके, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट बहुत हैवी था, बहुत अच्छा खासा ब्रेकफास्ट किया है, सो इतनी कोई भूख नहीं लगी है, जस्ट फॉर मंचिंग समथिंग, या फिर हम वेट करेंगे गेट पर जाके। चलिए मैं आपको लुक देती हूँ एयरपोर्ट का। सो गाइस ये है एयरपोर्ट, कोची एयरपोर्ट। काफ़ी छोटा है लेकिन अच्छा है, लाइक इट्स प्रीटी गुड। ओके गाइस, सो मुन्ना ट्रिप ऑफिशियली कम्स टू एन एंड और अब हम वापस जा रहे हैं मुंबई। बट बिफोर द फ्लाइट प्रोसेस स्टार्ट्स, लेट मी शो यू कोची एयरपोर्ट वंस अगेन। ऑनेस्टली दिस एयरपोर्ट फील्स लेस लाइक एन एयरपोर्ट एंड मोर लाइक एन आर्ट पोर्ट। इतना एस्थेटिक, इतना क्लीन और सुपर टेक फ्रेंडली, वाइब भी अलग है। चेक दिस आउट, यहाँ शॉपिंग ऑप्शंस भी नेक्स्ट लेवल है। फ्रॉम हाइट साइड, बीबा, नाइका टू अजमल, परफ्यूम्स एंड फॉरेस्ट एसेंशियल्स, लास्ट मिनट शॉपिंग हो ही जाती है। बुक लवर्स के लिए मातृभूमि बुक्स और रिले, और थोड़ी भूख लगी है तो एक्सप्रेस कैफ़े, करी ट्री, चाय बाज़ार सब अवेलेबल है। सीरियसली कोची एयरपोर्ट मेक्स वेटिंग फील सो प्रीमियम एंड रिलैक्स्ड। अभी फ्लाइट प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, सो टाइम टू से बाय टू केरला। I got no reason to be sad. My mood swings convince me that it's bad. With every emotion that I had, but you don't care. Oh my God, it's so strange how we end up being here again. I don't care as long as you get me off my feet. I don't know what to say. Oh my God, it's so कॉफ़ी यहाँ पर ईटरी के तौर पे, तो उनके पास काफ़ी चीज़ें हैं। हॉट डॉग भी है एंड क्रोसेंट्स है, सो यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो। हल्दीराम का स्नैक काउंटर भी है गाइस। हियर इज़ वन मोर ईटरी काउंटर। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं क्या इनके रेट्स हैं। काफ़ी रिजनेबल रेट्स हैं इनके। काफ़ी वैरायटीज़ है इनके पास। ये देखिए रागी तत्तू डोसा है, मैंने रागी को लेकर मसाला डोसा, मैसूर मसाला, घी, प्लेन डोसा, उत्तपम, सो रागी की काफ़ी आइटम्स है यहाँ पे। और बाकी रेगुलर डोसा भी है, उसमें भी काफ़ी आइटम्स है। इडली वड़ा है, सो यहाँ पे ये चीज़ें तो मिलेगी। और नॉन वेज के लिए आपको चिकन के सारी चीज़ें मिल जाएगी। चिकन रोल है, चिकन बिरयानी है, एंड रेट्स आर प्रीटी रिजनेबल। सो लेट्स सी हम क्या बाय कर रहे हैं। गाइस कार्ट भी अवेलेबल है यहाँ पर। ये है हमारा गेट नंबर 2 एंड सी द सीट्स आर सो रॉयल। भले ही छोटा सा एयरपोर्ट है बट वेरी वेल मेंटेन्ड। no common sense when you're crying on the floor. You act like a baby, crying on the floor. गाइस एयरपोर्ट का व्यू तो मैंने आपको दे दिया। इट इज़ स्मॉल एयरपोर्ट, 1 गेट से 7 गेट तक, वेरी कंफर्टेबल सीट्स। लेकिन अगर आप घर से कुछ कैरी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको रोकते नहीं हैं। यू कैन कैरी, मतलब जब सिक्योरिटी चेक इन होती है तो उसमें आप पानी का बॉटल और खाना कैरी कर सकते हो। तो यू कैन बाय सम ड्राई स्नैक्स फ्रॉम आउटसाइड एंड कैरी इनसाइड एंड हैव इट। सो ये भी ऑप्शन आपके लिए है। सो डेफिनेटली डू दैट। थोड़ा सा कम पैसे में आपका खाना हो जाएगा। ये देखिए ऐड कर रही है दिया, किसका, चीज़ी मोजर्स, काफ़ी टेस्टी है ना। वी हैव ट्राइड फर्स्ट टाइम। ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे मुन्नार में। डेफिनेटली ट्राई दिस, इट्स वेरी नाइस। गाइस हमारी जो फ़्लाइट 4:30 की थी वो डिले हो गई 5:15। अब तक फिर भी कोई पता नहीं है। और अब यहाँ पे जाके मैंने क्रू से पूछा तो इंडिगो की फ़्लाइट है, सो दे आर टेलिंग इट इज़ 6:30, सो ऑलमोस्ट 2 घंटा लेट।
जबकि उसके पहले इट इज़ ओनली 1 आवर 40 मिनट्स की फ़्लाइट, तो अब तक तो हम पहुंच जाते हैं मुंबई. सो या वी आर स्टिल ऑन द कोची एयरपोर्ट एंड स्टार्विंग, क्योंकि जो स्नैक्स थे वो तो ख़त्म हो गए. यहाँ पे सिर्फ नाश्ता जो भी देखा वो तो सिर्फ इडली डोसा ही मिल रहा है. होप सो कि एटलीस्ट 6:30 को स्टार्ट हो जाए, फिर देखते हैं फ़्लाइट को. गाइज नाउ फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है. चलिए अब चलते हैं अंदर. I got no reason to be sad. गाइज हम लोग बैठ गए अब फ्लाइट के अंदर. इट्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स लेट ऑलरेडी, मतलब 6:30 तो हो ही चुका है. आई डोंट नो व्हाट टाइम वी आर गोइंग टू रीच मुंबई नाउ. मतलब जब ये टेक ऑफ होगा उसके बाद 1 आवर 40 मिनट्स की ये फ़्लाइट है. उसके बाद हमें लगेज लेना है एंड आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इज़ गोइंग टू टेक. फ़्लाइट काफ़ी कंफर्टेबल है, सीट्स आर कंफर्टेबल. ओनली डिले होने की वजह से थोड़ी थकान हो गई है, लेकिन इट्स ओके. सो अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का बाहर का व्यू दूंगी. आज तो हमें कोची का नाइट व्यू मिलने वाला है और मुंबई का भी नाइट व्यू ही मिलेगा. सो दोनों व्यूज़ मैं आपको दूंगी और फिर मैं आपको मिलती हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे. और इसी वीडियो में मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ फुल आइटिनरी ऑफ मुन्नार. तो ज़रूर इस वीडियो को आप एंड तक देखिए. For a while, no one can change time. How could I gotta. हम लैंड हो चुके हैं. इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट 9 PM, 9:10 हो गए हैं. एंड दिस इज़ द बेल्ट. यहाँ पर हम रुके हमारा लगेज लेने के लिए. सो यहाँ से लगेज ले गए, फिर उबर टैक्सी ले गए और चले गए घर की तरफ. दिस इज़ मुंबई एयरपोर्ट. हमने लगेज लिया है, लेते हैं टैक्सी और चलते हैं घर की तरफ. गाइस गुड मॉर्निंग. आपको मैंने बताया था जैसे इस वीडियो में ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं फुल आइटिनरी ऑफ मुन्नार, कि किस तरह से हमने ये ट्रिप प्लान की थी और कितने दिन वहाँ पे हमने स्पेंड किए और कितना हमारा बजट था और क्या क्या चीज़ें हमने एंजॉय की. तो ये सारी चीज़ें मैं अब आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, तो आप बने रहिए एंड तक. गाइस पहले मैं आपको बता दूं कि ये जर्नी हमने कैसे स्टार्ट की. हमने ये जर्नी स्टार्ट की मुंबई से और हमने ली थी फ़्लाइट मुंबई टू कोची. सो हमारी जो ये फ़्लाइट थी ये थी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, क्योंकि कोची पहुंचने के बाद हमें और भी 4 से 5 घंटा लगने वाला था बाय टैक्सी टू रीच मुन्नार. तो हम नहीं चाहते थे कि हम इवनिंग में ट्रैवल करें, क्योंकि हम 2 फीमेल्स ही सिर्फ जा रहे थे इस बार. इसके लिए हमारी जो मॉर्निंग फ़्लाइट थी वो 8:10 की थी और फ्लाइट एकदम राइट टाइम की थी. ये इंडिगो की फ़्लाइट थी जो हमें लेकर गई कोची एयरपोर्ट. अराउंड 10:05 के आसपास हम पहुंच गए थे. वहाँ से लगेज को पिकअप किया, फिर टैक्सी बुक किया और फिर वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी मुन्नार के लिए. गाइस कोची एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमने किया ब्रेकफास्ट. वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आउटलेट है जिसका नाम है रुचि. वहाँ पे काफ़ी फ्रेश चीज़ें मिलती है आपको और साउथ इंडियन चीज़ें मिलती है. वहाँ पे हमें समोसा वड़ा ये सारी चीज़ें भी खाने मिली थी. तो वहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने ली टैक्सी और फिर हम पहुँचे मुन्नार. जो हमारी जो रिटर्न की फ़्लाइट थी वो थी फ्रॉम कोची टू मुंबई. लेकिन हमने क्या किया था इस बार, हमने थोड़ी लेट इवनिंग की फ़्लाइट ली थी, क्योंकि अगेन वही थी बात कि हमें मुन्नार से निकल कर कोची एयरपोर्ट पहुंचना था और सेम डिस्टेंस 4 to 5 आवर्स. और वो ट्रैफिक का एरिया भी है, मतलब मेन रोड से जाना है आपको. तो इसके लिए हमने इवनिंग की फ़्लाइट ली थी. जो इवनिंग की फ़्लाइट थी वो थी 4:30 की और जो हमें मुंबई पहुँचाने वाली थी 6:55 को. तो इस तरह से हमने प्लान किया था हमारे फ़्लाइट का. गाइज जो फ़्लाइट का कॉस्ट हमने पे किया पर हेड वो था 10,000 रुपीज़. और ये हमने बुक किया था स्काई स्कैनर. वी ट्राई टू ऑलवेज़ यूज़ स्काई स्कैनर, क्या क्योंकि यहाँ पर ये वेबसाइट ऐसी है जहाँ पे आपको काफ़ी कंपैरिजन मिल जाते हैं फ़्लाइट रेट्स के. सो यहाँ पे हमें चीपर यही दिख रही थी 10,000 वाली. सो हमने वो ली एंड इट वॉज़ अ बेस्ट सर्विस. सो गाइज नेक्स्ट हम बात करेंगे अकोमोडेशन के बारे में. अकोमोडेशन जो बुक किया गया था वो था, होटल का नाम था हॉलीडे हेवन. ये होटल मुन्नार के चिन्ना कनाल एरिया में है, जो मुन्नार से अराउंड 21 किलोमीटर्स, मुन्नार बस स्टैंड से अराउंड 21 किलोमीटर्स की दूरी पर है. पर जो डिस्टेंस है इसका, यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये जो मेन टाउन है इससे दूर होने की वजह से इधर यहाँ पे काफ़ी आपको ग्रीनरी और मिस्टी माउंटेन्स के व्यू मिलते हैं. और ये कॉटेज स्टाइल अकोमोडेशन भी आपको इसी एरियाज में मिलता है. तो और अगर आपको मुन्नार मेन टाउन में बुक करना है तो यहाँ पे काफ़ी बजट होम स्टेज, होटल्स,
और आपको मिल सकते हैं, पर हम प्रिफर करेंगे कि आप बुक करिए तो मुन्नार के आउटस्कर्ट्स में या मुन्नार से थोड़ा दूर ही बुक कीजिए, ताकि आपको अच्छा व्यू और अच्छा मुन्नार के जो ग्रीन वाइब्स है वो एंजॉय करने मिले। जो इस होटल का रूम कॉस्ट था वो अराउंड 4,500 रुपीज़ पर कॉटेज था, जो कि ट्विन शेयरिंग बेसिस पे होता है। एक्स्ट्रा पर्सन के यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा बेड के। होटल की एक और अच्छी बात ऐसी है कि आप यहाँ पे टैक्सी भी बुक कर सकते हो इस होटल से, ताकि आपको कोई टैक्सी स्टैंड पे जाने की ज़रूरत ना हो। टैक्सी स्टैंड काफ़ी दूर है मुन्नार मेन टाउन में, इसलिए आपको इसी होटल से आपको टैक्सी भी मिल जाएगी, जो भी काफ़ी रीजनेबल भी होती है, जिससे आप एयरपोर्ट ट्रांसफ़र, मेन टाउन जाना हो तो मेन टाउन, या फिर अगर आपको साइट सीइंग करनी हो कहीं पे भी, तो वो टैक्सी भी आपको यहीं से मिल जाएगी। ये जो होटल थी ये सिर्फ कॉटेज होटल ही नहीं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी और भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर स्विमिंग पूल है उनके पास, फिर सेल्फ़ी पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, आई लव मुन्नार टाइप के वो सारे सेल्फ़ी पॉइंट्स है। तो आप पूरा दिन भी यहाँ पे आराम से इस होटल के अंदर ही स्पेंड कर सकते हो। और एक बात है कि इनका इन हाउस रेस्टोरेंट भी है, क्योंकि ये होटल के आसपास आपको खाने के आउटलेट्स बहुत कम मिलेंगे। ऐसे मेन सिटी यहाँ से थोड़ी बहुत दूर है, तो अगर आपको कोई अच्छी रेस्टोरेंट चाहिए तो आपको एक टैक्सी लगेगी जाने के लिए, लेकिन इनका खुद का भी रेस्टोरेंट है और वो काफ़ी अच्छा है। और मेन तो वहाँ की सर्विस काफ़ी अच्छी, मतलब किसी भी टाइम आप कुछ भी चीज़ मंगाओ तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। गाइस डे 1 तो हम पहुँचे मुन्नार पहुँचने के लिए हमें काफ़ी लेट हो गया, नाइट हो गई थी। सो हम उस दिन आराम कर लिए। फिर नेक्स्ट डे यानी डे 2 हमने स्टार्ट किया साइट सीइंग, और हमने स्टार्ट किया सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि सुबह में सारे नज़ारे काफ़ी सुंदर लगते हैं। गाइस सबसे पहले हम गए लॉकगार्ड गैप व्यू पॉइंट। गाइस यहाँ का व्यू लिटरली पोस्टकार्ड जैसा होता है, डीप वैलीज, क्लाउड्स फ्लोटिंग, फुल वाव मोमेंट। उसके बाद हम पहुँचे कारमेलेगिरी एलिफेंट पार्क। यहाँ एलिफेंट राइड्स अवेलेबल होती है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पार्क अराउंड 6 PM क्लोज हो जाता है, और जो लास्ट राइड रहती है इस करते 4 PM। नेक्स्ट स्टॉप है मट्टुपेटी डैम। यहाँ बोटिंग काफ़ी फेमस है और यहाँ के भी स्लॉट्स होते हैं। सो 4:30 यहाँ का लास्ट स्लॉट होता है। टाइमिंग का आप थोड़ा ध्यान रखिए और उस तरह से आप आपके साइट सीइंग्स प्लान करिए। मट्टुपेटी के बाद हम गए एको पॉइंट, जहाँ आप लिटरली अपने आवाज़ का एको सुन सकते हो। थोड़ा फन स्टॉप है, तो इसको आप पूरी तरह से एंजॉय करिए। फिर ड्राइव कंटिन्यू हुई टुवर्ड्स कुंडाला डैम। यहाँ पर हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स खींचे और उसके बाद हम पहुँचे जो मेन स्पॉट है उस दिन का, वो था टॉप स्टेशन। टॉप स्टेशन का व्यू अनरियल था। मिस्टी माउंटेन्स, काफ़ी ठंड थी वहाँ पर, विंडी था काफ़ी, और फुल ऑन सिनेमेटिक फील। हाँ, वहाँ हमने एंजॉय की मैगी। सो मैगी इन कोल्ड वेदर आप तो जानते हो बहुत ही मज़ा आती है। बस सिंपल सी मैगी थी, बट मोमेंट 10 आउट ऑफ 10 थी। ऑन द वे हमने काफ़ी पॉपुलर स्टॉप्स कवर किए, जैसे फोटो पॉइंट, ट्राइबल विलेज व्यू पॉइंट, वेजिटेबल गार्डन व्यू पॉइंट, पेरिया कनाल वाटरफॉल, और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह जो है रॉक केव। बट डे का सबसे अनएक्सपेक्टेड और स्पेशल मोमेंट ये था कि हमने एलिफेंट को ओपन फील्ड्स में फ्रीली ग्रेस करते हुए देखा और वहाँ पर खड़े रह के काफ़ी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए। नो ज़ू, नो सफारी, बस नेचुरल हैबिटेट में। ऑनेस्टली ये मोमेंट पूरे ट्रिप का हाईलाइट था। सो गाइस इस तरह से हमने हमारा डे फर्स्ट एंजॉय किया। फिर लास्ट में हम पहुँचे एक रेस्टोरेंट, जहाँ पर हमने खाना खाया और फिर पहुँचे हमारे होटल रूम पर। सो गाइस नेक्स्ट डे के साइट सीइंग पॉइंट्स थोड़े रिलैक्सिंग थे पर काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी थे। सो नेक्स्ट डे के व्यू पॉइंट जो स्टार्ट होते हैं एराविकुलम नेशनल पार्क से, जहाँ की नीलगिरी थार जो गोट है, माउंटेन गोट, वो बहुत ही फेमस होती है। जो नेचर लवर्स है उनके लिए ये जगह मस्ट विजिट है। फ्रेश एयर, रोलिंग हिल्स और प्रॉपर ग्रीन वाइब्स। उसके बाद का जो स्पॉट है वो है ब्लॉसम हाइडल पार्क। ये ऐसी जगह है जहाँ बस बैठो, वॉक करो, फोटोज़ लो और रिलैक्स करो। बाद का स्पॉट था टी म्यूजियम। यहाँ पे कंप्लीट टी मेकिंग प्रोसेस समझने को मिलता है, फ्रॉम लीफ टू कप, और ऑब्वियसली थोड़ी टी की शॉपिंग भी हो जाती है। उसके बाद का स्टॉप है गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन। परफेक्ट प्लेस अगर आपको प्लांट्स और फ्लावर्स पसंद है। डे एंड होता है मुन्नार स्टाइल पोड़ी डोसा के साथ। क्रिस्पी डोसा, स्पेशल पोड़ी, सिंपल बट सुपर सेटिस्फाइंग। गाइस डे 3 पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड था, शॉपिंग, कल्चर एंड फूड का एक परफेक्ट मिक्स। सुबह हमने बोटिंग एंजॉय की, सराउंडेड बाय ग्रीनरी एंड काम वाटर। काफ़ी पीसफुल स्टार्ट था।
उसके बाद मुन्नार मार्केट के स्पाइस शॉपिंग की, ऑथेंटिक केरला स्पाइसेस, फ्रेश स्मेल, प्रॉपर लोकल फील। फिर हम गए आयुर्वेदिक टूर सेंटर, जहाँ ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स और नेचुरल मेडिसिन के बारे में काफ़ी कुछ सीखने मिला। नेक्स्ट वॉज केरला हैंडलूम हाउस, जहाँ हमने देखा कैसे ब्यूटीफुल केरला साड़ीज हाथ से बनाते हैं। इट वॉज अ प्योर आर्ट। फिर हमने देखी हैंडमेड चॉकलेट्स की मेकिंग और ऑब्वियसली चॉकलेट की शॉपिंग भी की। इवनिंग में हमने विटनेस किया कथकली और कलारी पयटू। गाइस, परफॉर्मेंस गूज बम लेवल की थी, इसे आप बिल्कुल मिस मत करना। लास्ट में हमने डिनर के लिए श्री कृष्णा रेस्टोरेंट को चूज़ किया, हैंड्स डाउन बेस्ट डिनर ऑफ द ट्रिप। और एंड में हमने विजिट किया मट्टीपुटम, ब्यूटीफुल राइस फार्म्स, फुल्ली ग्रीनरी, काम और रिफ्रेशिंग, परफेक्ट वे टू एंड द मुन्नार ट्रिप। यहाँ पर उतरकर हमने काफ़ी फोटोग्राफ्स वीडियोस बनाए। सो गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। जो मुन्नार का टैक्सी का सीन है वो थोड़ा सा अलग है। तो कोची एयरपोर्ट से मुन्नार के लिए जो उबर कैब बुक की थी, अराउंड 110 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के लिए 4 to 5 आवर्स का जो ड्राइव था, उसका अराउंड कॉस्ट हुआ था 3000 रुपीज़। उबर कंपेयर टू लोकल टैक्सीज काफ़ी चीप होती है, पर उसका एक अलग प्रॉब्लम भी है जो मैं बाद में बताता हूँ आपको। इसके अलावा जो 3 दिन की साइट सीइंग थी, वो जो टैक्सी बुक की थी वो होटल से ही बुक की थी, जो लोकल टैक्सी थी। उसके कॉस्ट था फर्स्ट डे का 4000 रुपीज़ और डे 2 और डे 3 का 3000 रुपीज़ फॉर ईच डे। जो रिटर्न का जो ट्रैवल था फ्रॉम होटल टू एयरपोर्ट, कोची एयरपोर्ट, वो फिर से उसी लोकल टैक्सी से किया गया था। उबर अगर ली जाती तो काफ़ी चीप होती थी। लोकल टैक्सी का कॉस्ट अराउंड 4500 था एज़ कम्पेयर टू उबर जो अराउंड 3000 में कॉस्ट होती थी। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि जो यूनियन लीडर्स है मुन्नार के, वो उबर को वहाँ पे पहुँचने नहीं देते हैं ऊपर। तो काफ़ी इश्यूज होते हैं उबर बुकिंग के टाइम पे, या तो अवेलेबिलिटी नहीं होती, अगर बुक भी हो गई तो टैक्सी वाला आता नहीं है। तो आपको बेस्ट प्रेफरेंस यही रहेगी, भले ही कॉस्ट एक्स्ट्रा है पर लोकल टैक्सी ही बुक कीजिए फ्रॉम मुन्नार टू एयरपोर्ट। गाइस, अगर आप मुन्नार जा रहे हो तो आपको जो भी पैकिंग आप कर रहे हो काफ़ी स्मार्टली करनी होगी, क्योंकि यहाँ का वेदर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। गाइस, यहाँ का जो समर होता है वो होता है मार्च टू मई। दिन में वेदर प्लेजेंट होता है बट सन शार्प होता है। कैरी लाइट जैकेट्स, कंफर्टेबल क्लोथ, सन ग्लासेस, सनस्क्रीन एंड कंफर्टेबल शूज़, बिकॉज वॉकिंग काफ़ी होती है। यहाँ का जो मानसून है वो होता है जून टू सितंबर। रेनी सीजन में मुन्नार सुपर ग्रीन होता है बट बारिश हैवी होती है। सो रेन कोट या पॉन्चो, वाटरप्रूफ शूज़, एक्स्ट्रा सॉक्स, अम्ब्रेला और फ़ोन कवर मस्ट है। रोड स्लिपरी होते हैं तो ग्रिप वाले फुटवेयर ज़रूर रखो। यहाँ का विंटर अक्टूबर टू फरवरी में होता है। सुबह और रात काफ़ी ठंड होती है। कैरी वार्म जैकेट, शॉल्स, फुल स्लीव्स और अगर कोल्ड सेंसिटिव हो तो ग्लव्स भी। अर्ली मॉर्निंग व्यू पॉइंट्स के लिए लेयर्स बेस्ट रहते हैं। गाइस, इस तरह से यहाँ का वेदर है तो डेफिनेटली आप उसी तरह से क्लोथ्स कैरी करोगे। गाइस, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन वो होता है कि मुन्नार कब जाना चाहिए, यानी मुन्नार के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। तो मुन्नार अगर आप विजिट करना चाहते हो तो इसके लिए हर सीज़न अच्छी है, सिर्फ उतना ही है कि वेदर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। अक्टूबर टू फरवरी इज़ कंसिडर बेस्ट ओवरऑल टाइम। वेदर कूल होता है, स्काइज क्लियर रहते हैं, साइट सीइंग और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट टाइम है। मार्च टू मई समर होता है, काफ़ी अच्छा टाइम है, स्पेशली अगर आप सिटी की गर्मी से ब्रेक चाहते हो। क्राउड थोड़ा ज़्यादा होता है बट वेदर स्टिल कंफर्टेबल रहता है। जून टू सितंबर मानसून में मुन्नार सबसे ज़्यादा ग्रीन होता है। वाटरफॉल्स फुल फ्लो में होते हैं, क्राउड कम होता है बट बारिश के कारण साइट सीइंग थोड़ी लिमिटेड हो सकती है। सो फाइनल वर्डिक्ट, प्लेजेंट वेदर एंड साइट सीइंग अक्टूबर टू फरवरी, बजट ग्रीनरी लवर्स मानसून और समर एस्केप के लिए मार्च टू मई। बस सीज़न चूज़ करो अपना ट्रेवल स्टाइल के हिसाब से, मुन्नार डिसअपॉइंट नहीं करेगा आपको। गाइस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ट्रिप का कॉस्ट। आप प्लानिंग करते हो तो ट्रिप का कॉस्ट और बजट तय करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर ये जो मैं बजट आपको बता रहा हूँ वो ट्विन शेयरिंग यानी 2 लोगों के हिसाब से है, तो आप अगर 3 लोग हो, 4 लोग हो, तो उसी हिसाब से आप ये प्लानिंग चेंज कर सकते हो। सो फर्स्ट कैटेगरी है फ़्लाइट्स। जो फ़्लाइट का अराउंड कॉस्ट होता है वो अराउंड 10,000 रुपीज़ पर पर्सन होता है। अगर आप ऑफ सीज़न में जाते हो तो शायद ये कॉस्ट थोड़ा कम भी हो जाएगा, अराउंड 8 to 9,000 के हिसाब से, और पीक सीज़न में ये थोड़ा बढ़ जाता है 11 to 12,000।
जो नेक्स्ट है वो है होटल स्टे, ट्विन शेयरिंग बेसिस पे होटल स्टे। जो हॉलीडे हेवन होटल था वो 4500 का था पर डे। अगर आप कोई और बजट होटल चूज़ करते हो तो अराउंड 2 to 3,000 रुपीज़ में भी आपको बजट होटल्स होम स्टेज मिल जाएंगे। नेक्स्ट कॉस्ट है टैक्सी और ट्रांसपोर्टेशन का। जो एयरपोर्ट ट्रांसफ़र है उसका टू एंड फ्रो कॉस्ट अराउंड 7,500 to 8,000 रुपीज़ होता है। और इसके अलावा अगर जो साइट सीइंग के कॉस्ट है वो अराउंड 10,000 रुपीज़ फॉर 3 days होते हैं। अगर आप ज़्यादा दिन रुकते हो तो वो कॉस्ट बढ़ जाता है। इसके अलावा साइट सीइंग में जो एंट्री टिकट्स होती है वो पर पर्सन अराउंड 1,500 रुपीज़ टोटल एंट्री टिकट के कॉस्ट आप पकड़ के चलो 3 दिन के, क्योंकि एलिफेंट पार्क है, नेशनल पार्क है, फिर बोटेनिकल गार्डन्स है, जो म्यूजियम्स है उन सब की एंट्री टिकट्स होती है। इसके अलावा देखने जाए तो फूड एक्सपेंसेस पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, पर ऑन एन एवरेज अगर आप रहोगे तो 4,000 रुपीज़ पर पर्सन आपका फूड एक्सपेंस जाएगा मुन्नार में, क्योंकि यहाँ के रेस्टोरेंट्स थोड़े बहुत चीप होते हैं। सो अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें, फ्लाइट्स, होटल, टैक्सी, साइट सीइंग एंट्री टिकट्स और फूड एक्सपेंसेस, ये सारी आपको मिला के अराउंड 60 to 65,000 फॉर 2 पीपल होंगी, यानी 30 to 35,000 रुपीज़ पर पर्सन का कॉस्ट होगा इस ट्रिप का आपका। So guys, Munnar is not a super cheap trip, but for the views, weather, nature and peaceful vibes, this budget is totally worth it. तो गाइस इस तरह से हमने ये ट्रिप की थी और हमने काफ़ी एंजॉय किया इस ट्रिप को। और आज हमारा जो लास्ट डे था ये भी हमने बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते करते आए हैं। तो होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फुल आइटिनरी मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की। अगर आपको फिर भी उसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं कमेंट में आपको उसके आंसर्स ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। किसी भी तरह के आपको नंबर्स चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में तो सारे डाल ही दूँगी, होटल के, टैक्सी ड्राइवर के। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट मी। आई वुड बी रियली फील गुड, इट विल बी प्लेजर फॉर मी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो, एक नए ब्लॉग में। टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।